क्या कश्मीर में जो हुआ वो धर्म के नाम पर हुआ या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? क्या हिमांशी सही है या ऐशान्या? क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में दो विधवाएं हुई, दो चेहरे एक देश में जो दो सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिमांशी नरवाल ये कहती है कि मेरे पति को आतंकवादियों ने मारा, मुसलमानों ने नहीं। उधर ऐशान्या कहती है कि उन्होंने मेरे पति को इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे, अगर मेरा पति मुसलमान होता तो फिर वो जिंदा होता। ये दो औरतें दो शहीदों की विधवाएं हैं जो दो कहानियों को बता रही हैं और इसमें दो भारत दिख रहा है एक ही दर्द को लेकर। एक भारत जो दर्द से यह कहता है कि हम नफरत से नहीं डरेंगे, लेकिन दूसरा भारत यह पूछता है कि हिंदुस्तान में हिंदू होने की सजा हम कब तक पाएंगे। एक भारत जो यह कहता है कि क्या हम हिमांशी की तरह करुणा का हाथ थामेंगे, तो दूसरा भारत वो जो कहता है कि क्या ऐशान्या की तरह अब हम भी क्रोध की मशाल जलाएंगे। क्या कभी आपने यह सोचा कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य से उसका धर्म, उसका मजहब पूछकर उसे गोली मार दी जाए तो आप किसकी भाषा बोलेंगे? हिमांशी की भाषा या ऐशान्या की भाषा? हिमांशी और ऐशान्या ये दोनों अपने अपने दर्द की अभिव्यक्ति है। हिमांशी का साहस और एकता की पुकार उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो ये मानते हैं कि नफरत का जवाब नफरत नहीं बल्कि इंसानियत है। मगर ऐशान्या का गुस्सा और निराशा उस हकीकत को उजागर करता है जो कई लोग महसूस करते हैं। कई लोग जो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में अब हिंदू पहचान की वजह से उनका कत्ल किया जा रहा है। कश्मीर के मामले में ये दोनों सही हैं क्योंकि ये दोनों अपने अनुभव और अपने दर्द से बोल रही हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि दोनों की बातें एक दूसरे के विरोध में खड़ी हैं। वैसे ही जैसे आज हिंदुस्तान का समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो खुलकर कह रहा है कि इस्लाम के कट्टरपंथियों ने इन्हें मारा और अब ढोंग दिखाया जा रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर, गंगा जमुनी तहजीब जैसी कोई चीज नहीं होती। और जो दूसरा ये कह रहा है कि सारे मुसलमानों का दोष नहीं है, हर मुसलमान को आप उन चार के लिए गुनहगार नहीं ठहरा सकते। और इसी के बीच में हमारा सवाल है कि कौन सच बोल रहा है, विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल या शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी? सवाल यह भी है कि उनकी विधवाएं हिमांशी और ऐशान्या हमें कौन सा भारत दिखा रहे हैं? वो भारत जो ये कहता है कि हम नफरत से नहीं डरने वाले, हम नहीं बटेंगे, या वो भारत जो दूसरी तरफ ये पूछता है कि हम हिंदुस्तान में अपनी पहचान के लिए कब तक मारे जाएंगे? और इसीलिए बार बार हम सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं कि आप हिमांशी की तरह दर्द में इंसानियत की मशाल को थामेंगे या ऐशान्या की तरह उस सवाल को आवाज देंगे जिसमें पूछा गया कि क्यों मेरे पति को उसके हिंदू पहचान की वजह से मार डाला गया? ये दोनों विधवाएं एक भारत की हैं, लेकिन इनमें एक भारत में दो भारत की कहानी है। हिमांशी की आंखों में आंसू है जो कहती है कि मेरे पति की हत्या किसी मजहब ने नहीं की, उसे इंसानियत से गिरे हुए लोगों ने मारा। क्या आपके मन में यह सवाल पैदा करता है कि यह साहस कोई तब कर सकता है जब उसकी दुनिया उजड़ चुकी हो? क्योंकि हिमांशी की वो तस्वीर दुनिया को झकझोर गई थी जिसमें अपने पति की लाश के बगल में बैठी थी। क्या वो हमारी आवाज बन सकती है या फिर हम उसे गद्दार, सेकुलर, अति उदारवाद कहकर चुप करवा देंगे? सवाल यह भी कि क्या हिमांशी से हम डरते हैं या उसके साहस से हमें अपनी चुप्पी पर शर्म आती है? उधर ऐशान्या का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कटुता नहीं कटु सत्य है। ऐशान्या भी रो रही है उसकी आंखों में, लेकिन सिर्फ आंसू नहीं है बल्कि एक गहरा सवाल भी है कि क्यों मार दिया मेरे पति को? क्यों पूछा था उससे धर्म? क्या हिंदू होना अपराध है? क्या यह उस सेकुलरिज्म की कब्र नहीं है जिसे हमने किताबों में पढ़ा पर सड़कों पर शायद दिखाई नहीं पड़ता? क्या ऐशान्या को सांप्रदायिक कहकर हम उस सच को छिपाना चाहते हैं, वो सच जो नंगी आंखों से हमारे सामने दिख रहा है? क्या उसका गुस्सा हमारे समाज की कमजोरी को उजागर नहीं करता? यह सवाल महत्वपूर्ण है और इस सवाल के बीच में मौन रह जाने वालों से भी हमारा सवाल है, क्योंकि मौन रह जाना भी एक तरीके से एक पक्ष लेना है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सियासत से, हम सियासत में नहीं पड़ेंगे भाई साहब, हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे, तो क्या आप अनजाने में उन शब्दों को मिटा नहीं रहे जो किसी विधवा की चीख बन सकते थे? जब आप चुप रहते हैं तो आप क्या किसी हिमांशी की शांति या ऐशान्या के गुस्से को अपमानित नहीं कर रहे? और फिर मैं पूछूंगा वो सवाल जो मैंने शुरुआत में पूछा था कि अगर यही घटना आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ होती तो क्या आप समाज से चुप्पी की अपील करते या आप किस तरह की भाषा बोलते? हिमांशी की भाषा या ऐशान्या की भाषा? और यहीं से हमारे मन में वो सवाल उठता है कि क्या भारत अब दो धाराओं में बह रहा है? एक धारा वो जो हिमांशी की तरह एकता प्रेम की बात कर रही है, दूसरी ऐशान्या की तरह जो कह रही है कि जड़ तक वार करके इस समस्या का समाधान करें।
सवाल यह भी कि क्या यह विभाजन नया है या फिर यह विभाजन हमेशा से था जो हमें अब दिख रहा है। कश्मीर की घटना के बाद से आतंकवादी अब तक पकड़े नहीं गए। वो जो बड़ी कार्रवाई की उम्मीद हम कर रहे थे वो अब तक हुई नहीं है। धर्म पुष्कर मारा गया, उसके बीच में जाति को लेकर सरकार का एक नया प्रोग्राम सामने आ चुका है। लेकिन इन सब के बीच में भी अगर आप सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे या हिंदुस्तान में लोगों से बात करेंगे तो हर पोस्ट, हर ट्वीट, हर व्यक्ति अलग अलग विचारधारा को लेकर बात रख रहा है। और सवाल यह कि क्या कश्मीर में गई 28 जिंदगियां अब गहरी विचारधारा का एजेंडा बन गई हैं? क्योंकि ऐशान्या का वीडियो जब सोशल मीडिया पर आता है तो लोग उसे हेट स्पीच का चेहरा मानते हैं। ये कहते हैं कि ऐशान्या कट्टरपंथ को आगे बढ़ा रही है, और जब हिमांशी बोलती है तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग सेकुलरिज्म के नाम पर जोड़कर ट्रोल किया जाता है। सवाल यह भी कि क्या हम शोक में ध्रुवीकरण ढूंढ रहे हैं? सवाल यह कि क्या मातम भी वोट बैंक से जुड़ गया है? सवाल यह भी कि क्या हमें यह पूछना पड़ेगा कि हमारे सैनिकों की मौत को समाज कैसे देखेगा, एक राष्ट्रीय त्रासदी के तौर पर या फिर एक धार्मिक घटना के तौर पर? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल तो यह भी है कि ऐसे में हम क्या करें? क्या हम और आप उस सच्चाई से मुंह मोड़ लें जो ऐशान्या ने सामने रखी है, या फिर उस उम्मीद को गले लगा लें जो हिमांशी ने दिखाई है? या इन दोनों के बीच में क्या हम दोनों को नहीं सुन सकते बिना यह तय किए कि कौन सही है और कौन गलत है? क्योंकि अंदर खाने हम जानते हैं कि शायद दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अगर हम इस सवाल से कतराते हैं तो क्या हम अपने डर को जीतने दे रहे हैं, या कहीं हम खुद भी उसी झूठ का हिस्सा तो नहीं बन रहे जो ये बताता तो है कि सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर से पता होता है कि ठीक नहीं है? तो वैसे ही जैसे कश्मीर खूबसूरती की पहचान भी है, खून की पहचान भी है। कश्मीर आज के दौर में सिर्फ जमीन नहीं, एक जख्म है। कश्मीर में हर पत्थर के नीचे एक कहानी है, हर कहानी में एक सिसकी है और उस सिसकी के पीछे एक गहरी साजिश। क्या कश्मीर की जमीन अब इतनी कड़वी हो गई है कि वहां पर सिर्फ बारूद उगता है, नफरत उगती है, इंसानियत नहीं? क्या उस कश्मीरियत की मौत हो चुकी है जो एक समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक धागे में पिरोती थी? कश्मीर की विधानसभा में कहा जाता है कि कश्मीर पर जो हमला हुआ वो कश्मीरियत पर हमला था, संवैधानिक मूल्यों पर हमला था। लेकिन फिर यह सवाल आता है कि संविधान की आत्मा को तो सबसे पहले ही 90 के दशक में कश्मीर में कुचल दिया गया था। तो क्या कश्मीरियत की बात सिर्फ बेईमानी है? सवाल है कि इसका निष्कर्ष क्या होगा? क्या एक देश में दो रंग है? सच कहें तो कभी कभी देश की परीक्षा सीमा पर नहीं, दिलों की सीमाओं पर होती है। वह उस मोड़ पर होती है जहां पर एक मां की गोद सूनी हो जाती है। समाज यह तय करता है कि कौन सही कौन गलत। आज हिमांशी और ऐशान्या वहां पर है, दो औरतें हैं, दो बयान है, लेकिन इन दोनों बयानों के पीछे एक ही दर्द है। दोनों इस देश की आत्मा के दो रंग हैं, एक करुणा, दूसरा क्रोध। और अगर इस देश को बचाना है तो इन दोनों रंगों को बचाना पड़ेगा। आज देश की एकता हिमांशी जैसे विचारों से बचेगी, इस बात को आपको स्वीकारना होगा। वहीं आपको यह भी स्वीकारना होगा कि जब उसका सुरक्षा कवच ऐशान्या जैसे गुस्से से होगा तभी वो मजबूत होगा। सवाल यह है कि क्या हम इन दोनों को बिना आरोप लगाए, बिना छोटा दिखाए, बिना इन पर सवाल खड़े किए गले लगा सकते हैं? क्योंकि आतंक न सिर्फ जान लेता है बल्कि विचारों को मार देता है, आत्मा को मार देता है। और आज हम उसी जगह पर हैं जहां पर हमने सिर्फ एक नजर से देखना शुरू किया, या तो हम हिमांशी के साथ हैं या उसके खिलाफ, या हम ऐशान्या के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। और इसमें जाते जाते सवाल आपसे भी कि क्या आप भी इस बहस में सिर्फ खामोश दर्शक रहेंगे या फिर सोचेंगे और फिर बोलेंगे? और अगर आप अब भी चुप हैं तो नवाज देवबंदी का वो शेर आपके लिए, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जय हिंद, जय भारत।